अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। मैट्रिक एफएससी या बीएससी का सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल होता है वो है टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर और स्मॉल स्फेयर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। मैनुअल स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए स्मॉल स्फेयर या वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करें। तो जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होना चाहिए और तार या फिर कोई सॉलिड स्फेयर भी होना चाहिए। तो आए जी, हम ऑपरेटर्स को लेके प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिकल को। हमारे पास प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑपरेटर्स मौजूद है और इस ऑपरेटर्स में एक ये डायोड मैंने लिया है क्योंकि इसके साथ ये वायर है। तो इस वायर का डायामीटर मालूम करेंगे, डायामीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा और रेडियस को पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर में, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा कि इसका ये जो कटिंग फेस है इसका एरिया कितना है। इसी तरह से हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, एक बॉल है। इस बॉल का भी हम डायामीटर फाइंड आउट करेंगे, हाफ करने पे रेडियस आएगा और रेडियस का हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना हो तो फिर पाई आर स्क्वायर, अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस अगर फाइंड आउट हो जाए तो इसका वॉल्यूम भी और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये छोटी सी एक चीज़ है रबड़ की बनी हुई, इसमें हम इस बाल को कैप्चर कराएंगे और फिर इसको इस स्पिंडल पे जैसे ही हम चढ़ाएंगे तो ये कैप्चर करके रखेगी इस छोटी सी बॉल को और हम डायामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। बहरहाल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो कटिंग फेस है, जैसा कि ये एक सिलेंडर है, इसको हम दरमियान से कट कर दें। कट करने के ऊपर इस तरह का ही फेस बनेगा सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इसी तरह से अगर इसे इस तरह कट ना करते, इसे ऐसे कट कर दें नीचे की तरफ, तो फिर इसका जो कटिंग फेस होगा वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और वो कैसे, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा और उसको हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करेंगे तो वो फिर आएगा। अभी ये क्योंकि सर्कुलर शेप का एरिया है तो इस वजह से इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। हम इसका रेडियस फाइंड आउट करें और रेडियस फाइंड आउट करके पाई आर स्क्वायर में पुट कर दें तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है इस वजह से इसको साइड पे करते हैं। हम इससे भी बारीक जो तार होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी ये आपके पास एक मैनुअल डिवाइस है, मैनुअल लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। इसको स्क्रू गेज, मैनुअल स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। इस डिवाइस के बारे में दो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट मीन्स इसकी कैपेबिलिटी कितना है, ये कितना कम वैल्यू को मेजर कर सकती है, ये डिवाइस कितना प्रिसाइज है। बाज़ात तो ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है डिवाइसेस के ऊपर उसका लीस्ट काउंट, या इसका जो मैनुअल होगा उस पर लिखा हुआ होगा। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और इसकी रेंज है 0 से 25 मिलीमीटर, या आप इसे 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रेंज की चीज़ें हों तो फिर वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 25 मिलीमीटर के अंदर अगर कोई चीज़ें हैं उसकी लेंथ हमने मेजर करनी है तो फिर हम मैनुअल स्क्रू गेज को इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर, जिसका मतलब है 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक ये ठीक मैच कर सकता है। अगर ये लीस्ट काउंट लिखा हुआ ना हो इस डिवाइस के ऊपर तो फिर हम इसका मालूम भी कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस डिवाइस के बारे दो चीज़ें जो पता होनी चाहिए, एक ये है कि इसका लीस्ट काउंट जो कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना हो तो हम इससे मालूम कर सकते हैं। और दूसरा, क्या ये डिवाइस एरर लेस है या इसके अंदर कोई एरर मौजूद है। देखें, हम इसे करते हैं क्लोज़। हम एक पहली बात देखते हैं कि क्या इस डिवाइस के अंदर कोई एरर तो नहीं है। हमने इसे क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के ऊपर देखा तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर गया। और दूसरी बात ये कि ये जो मेन स्केल के ऊपर ज़ीरो वाली वर्टिकल लाइन है वो भी हमें वाज़े नज़र आ रही है और उसके आगे कोई स्पेस वगैरह मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस एररलेस है।
जैसे ही हमने इसे क्लोज किया, सर्कुलर स्केल के ज़ीरो ने रेफरेंस लाइन के साथ मैच किया और उसी टाइम ये जो वर्टिकल लाइन है मेन स्केल के ऊपर नीचे वो हमें वाज़े नज़र आई। उसके आगे कोई स्पेस वगैरह नहीं है, ना ये पार्शली छुपी हुई है, वर्टिकल लाइन ज़ीरो वाली वाज़े नज़र आ गई। तो इस कंडीशन के ऊपर हम देखेंगे कि ये जो स्पिंडल और दूसरा फेस है इसका वो आपस में क्लोज्ड है और कंडीशन इस तरह की है, तो ये एक एररलेस डिवाइस है, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस डिवाइस के बारे में इन डिटेल देखना है, सीखना है कि इनके एरर्स अगर इसमें मौजूद हों, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, उसको निकालने का, उसकी करेक्शन का ठीक तरीका क्या है, तो मैंने इस एक ही डिवाइस के ऊपर कोई 6 से 7 वीडियोस बनाई हैं जिसमें राइट मेथड बताया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स होते हैं तो किस तरह होते हैं, किन को कहा जाता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हैं और उनकी करेक्शन कैसे की जाती है। उसका जो ओरिजिनल मेथड है वो मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी इस डिवाइस की बनाई हुई है, वो आप जाके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने देखा कि इस डिवाइस के एरर्स होते हैं या नहीं होते, पहली बात तो यह है कि उसकी तशख़ीस भी नहीं आ रही होती। अगर तशख़ीस आ भी जाए तो फिर करेक्शन ठीक से नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है। इस डिवाइस को आपने सीखना है तो उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखें। बहरहाल इस डिवाइस में कोई एरर नहीं है, ये एररलेस डिवाइस है। अच्छा जी, पहली बात को तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये एररलेस डिवाइस है। अब दूसरी बात यह है कि इस डिवाइस की कैपेबिलिटी या लीस्ट काउंट कितना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप इसे एक कंप्लीट रोटेशन दें, कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल को आप दें, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ। अब क्योंकि हम मैक्सिमम आगे की तरफ आए हुए हैं तो हम पीछे की तरफ दे देते हैं। कंप्लीट रोटेशन दें। अगर ज़ीरो वाली ये लाइन रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है तो इसको कंप्लीट रोटेशन देने पे दूसरी ज़ीरो वाली लाइन जैसे ही रेफरेंस लाइन के साथ मैच करती है तो हमें इस मेन स्केल के ऊपर गौर से अगर देखें तो हमें ये जो नीचे 0.5 मिलीमीटर वाली लाइन है मेन स्केल पे वो वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हमने सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दिया उस वक्त इस सर्कुलर स्केल ने पीछे की तरफ कितना फासला तय किया, उसने पीछे की तरफ 0.5 मिलीमीटर का फासला तय कर लिया। एक और अगर कंप्लीट रोटेशन हम दें तो फिर देखें उसने मज़ीद 0.5 मिलीमीटर का फासला तय किया, तो अब जो है हमें 1 मिलीमीटर वाली मेन स्केल के ऊपर जो लाइन है वो नज़र आने लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ इसको एक कंप्लीट रोटेशन देने के ऊपर कितना डिस्टेंस यहाँ पे तय होता है, यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस तय होता है। तो जितना भी डिस्टेंस तय हो उस डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब क्योंकि हम देखें एक रोटेशन देने पे 0.5 मिलीमीटर की यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस कवर होता है, तो 0.5 मिलीमीटर को हम इसकी टोटल डिवीजन्स पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे टोटल डिवीजन्स देखें तो कितनी है, 0 से 5, 10, 15 आते हुए ये 45 और ये 50। टोटल डिवीजन्स जो सर्कुलर स्केल पे हैं वो हैं 50। तो जितना डिस्टेंस एक सर्कुलर स्केल को एक दफ़ा रोटेट करने पे कवर होता है वो है 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल मीन्स 50 के ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। कौन सा, 0.01 मिलीमीटर। तो अब आपको दोनों बातें पता चल गई हैं, एक ये कि ये एररलेस डिवाइस है और दूसरा ये कि इसका लीस्ट काउंट जो है अगर लिखा हुआ ना हो तो हम खुद भी इसकी कैपेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइस के ऊपर यहाँ पे 100 अगर हों टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे और यहाँ पे कवर होने वाला डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर हो तो फिर वो मज़ीद प्रिसाइज आला होगा। फिर आप 0.5 मिलीमीटर को 100 डिवीजन्स पे डिवाइड करेंगे तो फिर वो मज़ीद जो है कम लीस्ट काउंट आएगा, ये मज़ीद डिवाइस जो है वो प्रिसाइज बन जाएगी। बहरहाल इस केस में हमने इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। अब हम जाएंगे, हम डायामीटर फाइंड आउट करेंगे, इस वायर का डायामीटर फाइंड आउट करेंगे, इस स्फीयर का, फिर उनको हाफ करने पे रेडियस आएंगे, तो फिर हम इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इस डायोड की वायर को देखते हैं कि इसका डायामीटर कितनी है। हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे रेचेट ने आवाज़ करना शुरू कर दी और हम देखेंगे अब रीडिंग। अगर यहाँ पे देखें तो हमें 1 मिलीमीटर तक वाज़े नज़र आ रहा है, 0 से नीचे 0.5 मिलीमीटर और यहाँ पे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हमें वाज़े नज़र आ रहा है। और इधर से देखें तो 31 जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो मैच कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ। तो मीन्स
कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग, और फ्रैक्शनल जो पार्ट आएगा वो इस 31 डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, मीन 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट को मेन स्केल में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। एहतियात ये करनी है कि आपने इधर से टाइट नहीं करना, आपने रैचेट से टाइट करना है, और ये आवाज़ करना शुरू कर देगा तो आपने रोक देना है। तो अब हम एक दूसरी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसको दोबारा से मैं क्लोज़ करता हूँ और प्लेस करता हूँ वायर को इन फेसेस के दरमियान में, और अब फिर से रैचेट ने आवाज़ करना शुरू कर दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें 1 मिलीमीटर वही वाज़े तौर पे नज़र आ रही है मेन स्केल के ऊपर, और इधर से 34 डिवीजन मैच कर रही है किसके साथ, इस रेफरेंस लाइन के साथ। तो 34 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 34 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 1 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट 34 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से आएगा। इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो ख्याल आपने रखना है वो ये रखना है कि जो लाइन आपको वाज़े नज़र आ रही हो उसको काउंट करना है, जो पार्शली नज़र आ रही हो थोड़ी सी उसको आपने काउंट नहीं करना है। तो हमें वाज़े तौर पे लाइंस कहाँ तक मेन स्केल की नज़र आ रही हैं, 1 मिलीमीटर तक। तो इससे आगे फिर फ्रैक्शनल पार्ट हमने ख़ुद मालूम करना होता है मैचिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो अब हम इस स्फीयर का डायामीटर फाइंड आउट करके फिर हाफ करने पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायामीटर इसका फाइंड आउट करते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद इसे स्पिंडल के ऊपर हम लगाते हैं, स्पिंडल के ऊपर अच्छी तरह लगा के इसको क्लोज़ करते हैं। ये देखें मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोजिंग के ऊपर गौर से देखें आप, रैचेट ने आवाज़ करना शुरू कर दी। तब तक यहाँ पे आप रीडिंग देखें तो कितनी है, 4 मिलीमीटर, और नीचे वाली हाफ मिलीमीटर भी हमें नज़र आ रही है, तो कितना हो गया 4.5 मिलीमीटर। आप कहेंगे सर ये 5 मिलीमीटर वाला, ये 5 भी तो नज़र आ रहा है मेन स्केल के ऊपर, इस 5 को हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। ये जो 5 वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये आपको पार्शली नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये 5 वाला आपको डिजिट सिर्फ नज़र आ रहा है। तो हम इसे, जो कि पार्शली लाइन, हम देखते हैं असल में लाइन को, ये जो लाइन है वो हमें पार्शली नज़र आती है, थोड़ी थोड़ी सी नज़र आना शुरू हुई है, वो वाज़े नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हम मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 4.5 मिलीमीटर को काउंट करेंगे। 4.5 मिलीमीटर ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब इसका कौन सा जो डिवीजन है वो मैच कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ, अगर गौर से देखें तो ये कोई 49 और 50 के दरमियान है, बल्कि 49 के करीब है। तो मीन्स 49 है, ये 45, इससे आगे यहाँ पे जाएं तो 49 जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है वो मैच कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम इस 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा जो कि 4.5 मिलीमीटर से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो 4.5 में वो ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास इसका डायामीटर आ जाएगा बॉल का। थोड़ा सा ओपन करते हैं, एक दूसरी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन लेने के ऊपर यहाँ पे आप गौर से देखें तो फिर तकरीबन वही की वही कंडीशन आ गई है कि हमें 4 मिलीमीटर तक ऊपर, और नीचे वाली एक लाइन है 4 से आगे 4.5 की, तो 4.5 मिलीमीटर हमें मेन स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है, और 49 जो लाइन है सर्कुलर स्केल की वो मैच कर रही है रेफरेंस लाइन के साथ, तो 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो इस तरह से हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे मेन स्केल वाले 4.5 मिलीमीटर के साथ, तो ये टोटल इसका डायामीटर आ जाएगा। तो हम फिर इसका एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के बाद क्या है कि हमारे पास मीन डायामीटर आएगा और हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो आइए चलते हैं, टेबल में वैल्यूज सारी पुट करते हैं और हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उन सब को यहाँ पे हमने लिख लिया है कि लीस्ट काउंट जो मैनुअल स्क्रू गेज था उसका 0.01 मिलीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। ज़ीरो एरर नहीं था हमारी डिवाइस में, ज़ीरो करेक्शन भी हमने नहीं की है। टेबल हमने बना लिया। जो क्वांटिटी है, पहले हमने डायामीटर ऑफ वायर को फाइंड आउट किया, फिर हमने डायामीटर ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट किया। डायामीटर ऑफ वायर में हमने 2 ऑब्जर्वेशंस ली। पहली जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मेन स्केल के ऊपर रीडिंग 1 मिलीमीटर की थी, सर्कुलर की 31
जो डिवीजन है वो मैच कर रही थी रेफरेंस लाइन के साथ। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट आया वो 31 को 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से वो आया 0.31 मिलीमीटर। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अब टोटल कितनी हो गई, ये मेन स्केल वाला 1 मिलीमीटर और फ्रैक्शनल 0.31 मिलीमीटर, तो 1.31 मिलीमीटर हुई। करेक्टेड भी हमारी 1.3 ही होगी क्योंकि कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है, तो 1.31 मिलीमीटर पहली वैल्यू आ गई। दूसरी पे जब हमने किया तो 31 की जगह फ्रैक्शनल जो पार्ट हमारा आता है या नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच कर रही थी सर्कुलर स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ वो 34 थी। तो इस हिसाब से फिर 34 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो 0.34 मिलीमीटर, और अब टोटल करें तो 1 मिलीमीटर ये और फ्रैक्शनल 0.34, तो ये टोटल 1.34 मिलीमीटर हुई। 1.34 मिलीमीटर ही करेक्टेड होगी क्योंकि एरर नहीं है। इन दोनों का एवरेज लें तो इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे, एवरेज आ जाएगा 1.325 मिलीमीटर। डायामीटर ऑफ स्फीयर सेकंड पार्ट में जो हमने किया था उसकी भी 2 ऑब्जर्वेशन ली थी। पहली ऑब्जर्वेशन ली तो 4.5 मिलीमीटर आया, दूसरी पे भी 4.5 ही मिलीमीटर आया मेन स्केल के ऊपर। उसके बाद जब पहली और दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमने फ्रैक्शनल पार्ट को देखा तो दोनों दफ़ा 49 वाली जो लाइन थी सर्कुलर स्केल की वो मैच कर रही थी रेफरेंस लाइन के साथ। तो इस तरह इनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.49 मिलीमीटर हुआ। अब इसको 4.5 मिलीमीटर में ऐड अप करेंगे तो ये 4.99 मिलीमीटर आएगा। करेक्टेड भी यही होगी क्योंकि डिवाइस में एरर नहीं है। दोनों को ऐड अप करके 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी और वो उतनी आएगी 4.99 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो डायामीटर ऑफ वायर है वो 1.325 मिलीमीटर और जो डायामीटर ऑफ स्फीयर है वो 4.99 मिलीमीटर हमारे पास आ गया। तो अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तार के लिए या वायर के लिए हम जो कैलकुलेशंस करेंगे, मेन डायामीटर की वैल्यू 1.325 मिलीमीटर, रेडियस डायामीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा 0.6625 मिलीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम कैलकुलेट करेंगे पाई की जगह 3.14 और आगे आर की जगह उसकी वैल्यू का स्क्वायर तो हमारे पास 1.3781 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का। और जब स्फीयर का हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए मीन डायामीटर ये 4.99 मिलीमीटर था, उसको हाफ करेंगे तो ये रेडियस आएगा और रेडियस को हम इस फार्मूले में पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा डायामीटर वाइज किसका, स्फीयर का 19.5466 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, आपने अगर पूछा गया हो कि स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप 4/3 पाई की जगह 3.14 आर की जगह इसकी वैल्यू ये जो रेडियस वाली आई है इसको पुट करके क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 65.02 मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप डायामीटर फाइंड आउट करके इन चीज़ों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे स्फीयर का आप जो है वो वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।